एआई हमारी मदद करने वाला है या हमारी नौकरी छीनने वाला है? यही सवाल है जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर कोई पूछ रहा है। और जानते हैं, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम ज़ोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू के नज़रिए को समझेंगे, जो एआई को सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल डिबेट नहीं है। ये सवाल हमारे काम करने के तरीके का भविष्य तय करेगा। तो एआई असल में क्या है? एक पावरफुल असिस्टेंट या एक बहुत बड़ा खतरा? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक टेक सीईओ खुद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है। अब ये नज़रिया इसलिए इतना दिलचस्प है क्योंकि ये किसी थियोरी देने वाले का नहीं बल्कि एक असली यूजर का है। वेम्बू को पता है कि एआई कहाँ कमाल करता है और कहाँ पर धोखा दे जाता है। ये एआई से सच निकलवाने की एक कमाल की टेक्निक है। वेम्बू इसे सुकराती विधि कहते हैं। मतलब जैसे सुकरात सवाल जवाब करके सच तक पहुंचते थे, वैसे ही वो एक एआई से जवाब लेते हैं और फिर दूसरे एआई से कहते हैं कि भाई इसकी गलतियां निकालो। ये जो एआई की आपसी बहस होती है ना, यही हमें ज़्यादा सही जवाब तक ले जाती है। एआई को समझने का एक और बढ़िया तरीका है, इसे एक कस्टमाइज्ड विकिपीडिया की तरह देखिए। ये किसी भी टॉपिक पर जानकारी को आपके लेवल के हिसाब से बता सकता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है। जैसे विकिपीडिया पर कभी-कभी गलत जानकारी होती है, वैसे ही एआई भी आपको गलत जानकारी दे सकता है। तो सावधान। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आज एआई किस काम के लिए अच्छा है और कहाँ ये खतरनाक रूप से फेल हो सकता है। तो पहला नियम ये है, कोड को समझने के लिए एआई का इस्तेमाल कीजिए। ये एक बेहतरीन टीचर है। लेकिन एआई से नया कोड लिखवाकर सीधे प्रोडक्शन में डाल देना, अरे ये तो एक सिक्योरिटी नाइटमेयर को दावत देने जैसा है। और यही लॉजिक बिजनेस पर भी लागू होता है। अपने कॉम्पिटिटर की लीगल फाइलिंग को एनालाइज करवाने के लिए एआई कमाल का है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्स पर टिके होते हैं। लेकिन अपनी ही कंपनी के लिए एआई से लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना, सोचिए, एक छोटी सी गलती भी लाखों का नुकसान करा सकती है। और यही पैटर्न हम लीगल प्रोफेशन में भी देखते हैं। रिसर्च के लिए एआई बेस्ट है, लेकिन एआई से कोई लीगल डॉक्यूमेंट लिखवाकर सीधा कोर्ट में जमा कर देना एक बहुत बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। और सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत डर नहीं है, ये असल में हो चुका है। वकीलों ने एआई से बने लीगल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा कर दिए और बाद में क्या पता चला कि एआई ने ऐसे केस का जिक्र किया है जो कभी था ही नहीं। और नतीजा, उन वकीलों पर भारी भरकम जुर्माना लगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एआई का इस्तेमाल रिसर्च और फैसले लेने में मदद के लिए करें, लेकिन आखिरी जिम्मेदारी हमेशा एक इंसान की ही होनी चाहिए। याद रखिए, एआई एक टूल है, कोई ऑटोनॉमस एजेंट नहीं। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल यूज से आगे बढ़ते हैं और उन बड़ी आर्थिक ताकतों पर नजर डालते हैं जो एआई की इस पूरी हाइप को हवा दे रही है। जरा ये नंबर देखिए, 10 से 20 खरब डॉलर। श्रीधर वेम्बू के मुताबिक शेयर बाजार में इतनी बड़ी रकम का भविष्य सिर्फ एक सवाल पर टिका हुआ है, और वो खरबों डॉलर का सवाल है। क्या एआई प्रोग्रामर्स, वकीलों और दूसरे हाई पेड प्रोफेशनल्स की जगह ले सकता है? यही वो डर है जो इस पूरी बहस के सेंटर में है। और यहीं पर इन्वेस्टमेंट का असली खेल छिपा है। ये खरबों डॉलर इसलिए नहीं लगाए जा रहे कि कर्मचारी और बेहतर बने, नहीं, असली दांव इस बात पर है कि एआई 20 से 30% महंगे प्रोफेशनल्स को रिप्लेस कर देगा। ये खेल ऑगमेंटेशन का नहीं, रिप्लेसमेंट का है। तो चलिए अब जरा जमीन पर वापस आते हैं और समझते हैं कि ये जो रिप्लेसमेंट का सपना है, वो अभी के लिए हाइप ज्यादा और हकीकत कम क्यों है। और इसके लिए वेम्बू अपनी ही कंपनी ज़ोहो का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ज़ोहो में हम एआई का इस्तेमाल सपोर्ट एजेंट्स को हटाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कर रहे हैं। असल में हम और ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं। ये ऑगमेंटेशन यानी ताकत बढ़ाने की स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता उदाहरण है। एआई के इंसानों को रिप्लेस करने के रास्ते में सिर्फ बिजनेस की ही नहीं, बल्कि गणित की भी रुकावटें हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस में कुछ पक्के नियम हैं, जैसे हॉल्टिंग प्रॉब्लम और राइस का प्रमेय। ये नियम ये साबित करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम कभी भी 100% गारंटी नहीं दे सकता कि दूसरा प्रोग्राम बिना किसी गलती या सिक्योरिटी प्रॉब्लम के काम करेगा। ये इसकी एक बुनियादी सीमा है। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। किसी भी प्रोग्रामर से पूछिए, वो बताएगा कि किसी और का लिखा कोड समझना नया कोड लिखने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब सोचिए, एआई जो हज़ारों लाइन का कोड लिख देगा, उसे कोई इंसान पूरी तरह से चेक कैसे करेगा?
ये नामुमकिन जैसा है। और आखिर में चलिए भविष्य में होने वाले एक बड़े टेक्नोलॉजिकल जंप और उसके जबरदस्त आर्थिक असर पर एक नज़र डालते हैं। वेम्बू का मानना है कि असली क्रांति तो तब आएगी जब एआई को कंपाइलर्स के साथ जोड़ दिया जाएगा। कंपाइलर्स वो टूल होते हैं जो हमारे कोड को कंप्यूटर की भाषा में बदलते हैं, और ये कॉम्बिनेशन प्रोग्रामर्स की प्रोडक्टिविटी को 10 गुना, जी हाँ 10 गुना तक बढ़ा सकता है। लेकिन रुकिए, ज्यादा प्रोडक्टिविटी का मतलब हमेशा सबके लिए फायदा नहीं होता। इसे समझने के लिए आम के किसानों का ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सोचिए, जब आम की बम्पर फसल होती है तो क्या होता है? बाजार में आम ही आम हो जाते हैं, कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं और आखिर में नुकसान किसानों का ही होता है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के सामने अब 2 ही रास्ते बचते हैं। क्या हम 10 गुना ज्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या फिर आम के किसानों की तरह सॉफ्टवेयर की कीमतें इतनी गिर जाएंगी कि उसे बनाना ही फायदे का सौदा नहीं रहेगा? और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जब प्रोडक्टिविटी में ये जबरदस्त उछाल आएगा तो क्या आज के प्रोग्रामर्स कल के नए किसान बन जाएंगे?